तो शुरुआत करता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। ई मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आपने देखा होगा कि देश भर में या पूरे विश्व में गए 200 साल में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई। सबसे बड़ी क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कहलाता है, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद हम लोग बड़े, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के बाद नई नई चीजें आपके सामने आई, और ऐसे करते करते हम अभी आए हैं मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, सैटेलाइट्स हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग तरीके से हम आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़ी। आज एक नई क्रांति आपके सामने है, विच इज कॉल्ड द साइलेंट रिवॉल्यूशन। साइलेंट रिवॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये गाड़ी आवाज नहीं करती, ये गाड़ी धुआं नहीं फेंकती। जैसे भी कोई इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन आवाज करता है, आवाज सुनने के बाद आपको पता चलता है इंजन मेरा शुरू हो गया। अपने व्हीकल में मैं यहीं पे ये गाड़ी शुरू करके आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, कोई आवाज नहीं है। इट इज कॉल्ड साइलेंट रिवॉल्यूशन। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अक्रॉस द ग्लोब अगर मैं बात करूं तो करीबन 65 लाख करोड़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें भारत का अगर कंट्रीब्यूशन का आप देखें तो 3-3.25 लाख करोड़ का सिर्फ भारत का ही कंट्रीब्यूशन है। 90% व्हीकल्स, गाड़ियां जो रजिस्टर्ड होती है उसमें टू व्हीलर सबसे ज्यादा होती है। 90% आर टू व्हीलर्स। हम अभी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पुणे हो, मुंबई हो, या फिर कर्नाटक में बेंगलुरु हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बेची जाते हैं। दिल्ली हो, बहुत ज्यादा टू व्हीलर्स बिकती है हम यहाँ पे, क्योंकि टू व्हीलर्स ये ट्रांसपोर्टेशन का तो साधन है ही, पर बाकी भी लोग चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। आजकल आप स्विगी, जोमेटो वगैरह देख रहे हो तो वो भी टू व्हीलर का, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें सामने हैं जो मैंने आपके सामने रखी हुई। तो मैं इस पे इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा बात न करते हुए हमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करनी है। तो आगे की स्लाइड अगर मैं ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया, 90% मार्केट टू व्हीलर्स का ही है, ये भी सारी बता दी। एक दो वीडियोस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो उसके बाद और कुछ और क्लैरिटी आए आप लोगों को। आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा है। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर वीडियोस काफी सारे, इसलिए मैं और एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। नितिन गडकरी जी का है वीडियो, तो वो एक मैं चला लेता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला कि कब ऐसा वक्त आएगा जब हाइब्रिड व्हीकल्स लग्जरी गुड्स के दायरे में नहीं आएंगे या उन पर लगने वाला टैक्स कम हो पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स को आउट ऑफ रीच मानते हैं, और इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, बजाज में और टीवीएस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाली, मैंने लॉन्च की तो उसकी कीमत 1,30,000। हमारे देश में यंग टैलेंटेड इंजीनियर 400 लोगों ने स्कूटर बनाना शुरू किया, स्टार्टअप। उन्होंने क्या किया कि जो एक स्कूटर 125-130 किलोमीटर चार्ज होती थी, वो उन्होंने क्या किया, 70 किलोमीटर का 60 किलोमीटर की बैटरी रखी, फास्ट कम हो गई। अब उन्होंने एक स्टडी किया, तो बजाज और टीवीएस के स्टडी में ध्यान में आया कि एक व्यक्ति एक दिन
24 से 26 किलोमीटर ही स्कूटर चला रहा है। तो जो लिथियम आयन बैटरी की 130 किलोमीटर के कॉस्ट थी वो 60 किलोमीटर की करके आधी हो गई। तो उन्होंने सस्ते में लिया और 400 स्टार्टअप अभी स्कूटर बना रहे हैं, उनके अलग अलग ब्रांड है, उनके एजेंसीज है गांव में और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो पहली बात ये की। दूसरी बात 10 रुपए का पेट्रोल जहां लगता है वहां कम से कम 6 रुपए का 5 रुपए का इथेनॉल लगता है, वहां 1 रुपए की बिजली लगती है। अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, अगर आप 20,000 रुपए महीने का खर्चा कर रही है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपका खर्चा 2,000 रुपए। तो मुझे बताइए 18,000 रुपए महंगा बचने वाला। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस का मैन्युफैक्चरिंग नंबर जब बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। अब मोबाइल फोन था, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और मोबाइल फोन आया था तो इरिक्सन का फोन था, सवाल। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको पता चला होगा कि माननीय पंतप्रधान जी क्या कह रहे हैं, गडकरी जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 25 से 30 किलोमीटर एवरेज रन एक आदमी का होता है जनरली, तो उससे ऊपर ज़्यादा कोई ईवी चलाता नहीं है, स्कूटी चलाता नहीं है। अगर चलाता भी हो तो मैं तो 240 किलोमीटर भी अगर दिन का चलाते हो तो उतनी भी बैटरी की क्षमता, ऐसी वाली बैटरी भी हमारे पास है, हम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैंने कुछ वीडियोस, कुछ बैकग्राउंड इंडस्ट्री का, इसके बाद आप जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। मैं मनीष जी को कहूँगा कि वो सूत्र आगे बढ़ाएं, ये मेरे हाथ से, और आगे बढ़ाएं इसको। और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कुछ हम लेके आए हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए लेके आए हैं, वो आपके सामने अभी प्रस्तुत होंगे। थैंक यू कुणाल। तो अब तक आपने जाना ईवी इंडस्ट्री के बारे में, आज भी आप देख रहे होंगे कुछ ट्रांसपोर्ट का कुछ तो स्ट्राइक चल रहा है, पेट्रोल की मारामारी है। तो बड़ी लंबी एक कतार पेट्रोल पंप के बाहर लगी है 2 व्हीलरों की, और मैं आते आते यहाँ पे देख रहा था कि जिनके पास इलेक्ट्रिक होता तो वो चल देता, पेट्रोल की लाइन में खड़ा नहीं रहता। तो आने वाला ज़माना जो है वो इलेक्ट्रिक का ही है, ये हमें आप और मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एंट्री करना ही है। तो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो जैसे पहले भी जो प्रेजेंटेशंस हुए उसमें मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की कैटेगरीज होती है और ईवी में वो पॉसिबल है। एक हाई स्पीड होती है, लो स्पीड, जिसे हम आरटीओ या नॉन आरटीओ कह सकते हैं। तो आरटीओ गाड़ी बट ऑब्वियस है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हेलमेट चाहिए, तो उसे हाई स्पीड कैटेगरी कहा जाता है। एक दूसरी कैटेगरी है नॉन आरटीओ, जिसमें कि कोई आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है और हेलमेट की भी जरूरत नहीं है। तो जो वीडियो आप गडकरी जी का देख रहे थे, ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जहाँ पे आप सोचते हैं कि मेरे बच्चों को मुझे गाड़ी देनी है, 18 से कम साल है, तो आप कैसे दे पाएंगे? पेट्रोल गाड़ी आप लीगली दे ही नहीं सकते। तो वहाँ पे ईवी आ जाता है पिक्चर में। 14-15 साल के बच्चे, इनको क्लासेस जाना हो, स्कूल जाना हो, तो नॉन आरटीओ की गाड़ी वो चलाकर जो है अपने स्कूल में, कॉलेजेस में जा सकते हैं। लेडीज लोग हैं जिनको ड्राइविंग लाइसेंस की आरटीओ का टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए तकलीफ हो जाती है, उनके लिए ये वरदान है। तो इलेक्ट्रिक के मार्केट की वजह से नॉन आरटीओ का मार्केट जो है वो बहुत बड़ा खुल जाता है। तो सबसे पहले हम जानिए हाई स्पीड के प्रोडक्ट के बारे में। आप ये मल्टीपल कलर्स दे सकते हो, हमने बेसिक 4 कलर दिए हुए हैं इसमें, ब्लैक है, वाइट है, रेड है, सिल्वर है। इसके बाद हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में जानते हैं। अगर ई बायोट्रेम से अगर कोई लॉन्च प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी 1 नंबर होगी, उसके फीचर्स जो है वो 1 नंबर होंगे। तो हमने बहुत कोशिश की कि इस प्रोडक्ट को जो है सबसे उम्दा और मार्केट में सबसे अलग जो है प्रोडक्ट हम बनाएं। तो एक तो अगर ईवी है, जैसे हमारा मोबाइल होता है, तो फुल्ली डिस्प्ले कंसोल होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जब गाड़ी में ऑन करूँ तो स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए। तो जैसे ही आप अगर गाड़ी ऑन करते हो तो उसमें आपका बैटरी का इंडिकेटर, कितना बैटरी आपकी चार्ज है, नहीं चार्ज है, अगर लो बैटरी इंडिकेशन है कि बैटरी को चार्ज करना है तो वो ब्लिंक करेगा, फिर आपकी गाड़ी रेडी है या नहीं रेडी है, कितना किलोमीटर चली है। कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई मोटर में प्रॉब्लम हो या आपके कंट्रोलर में प्रॉब्लम हो या बैटरी में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में वो ब्लिंक करने लगते हैं। तो ऐसा हमने डिजिटल कंसोल बनाया है। इसके साथ एक फीचर एडिशन किया है कि साइड स्टैंड सेंसर। अब ये आप देखते होंगे कि आमतौर पे जब बाइक हम चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो साइड स्टैंड जो हमारा खुला रहता है, तो हम सामने वाले लोग कहते हैं कि भाई आपका स्टैंड जो है वो खुला है, उसको बंद कर दीजिए। तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन से जो है, जड़ से जो है निकाल दो, उसको सोल्यूशन दो। तो जब भी आपकी गाड़ी ये ऑन होगी, साइड स्टैंड ऑन होगा, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी।
एक स्क्रीन के ऊपर जो है आपको रेड कलर का डॉट आ जाएगा। आप रेस दे रहे हो, आप सोचो गाड़ी पूरी स्टार्ट हो रही है, तो आप स्क्रीन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइड स्टैंड मेरा ऑन है। तो साइड स्टैंड आप जब बंद करोगे तभी गाड़ी आपकी आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह के फीचर हमने इस गाड़ी में दिए। दूसरा एंटी थेफ्ट अलार्म। अभी एंटी थेफ्ट अलार्म क्या है, जैसे कि हम लॉक करते हैं गाड़ी को, अनलॉक करते हैं, आपके पास कार होगी, बाइक्स होगी, आजकल आप चाबी से दबा देते हैं, गाड़ी आवाज़ करती है लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए। तो गाड़ी को अगर लॉक अनलॉक करना हो तो ये गाड़ी में आप लॉक कर सकते हो, आप निश्चिंत घर पे जा सकते हो। जब भी अगर कोई गाड़ी से छेड़खानी करेगा तो गाड़ी अलग अलग प्रकार के सायरन के आवाज़ निकालेगा। यही नहीं, जब भी अगर कोई लेके जाना चाहे गाड़ी को तो पीछे का चक्का जो है वो गाड़ी पकड़ लेगा। अब ये कुछ डेमो के लिए मैं चाहूँगा मेरे पार्टनर कमलेश जी आ जाए और आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऊपर आ सकते हैं, अगर ये देखना चाहे कि शाश्वती, आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऊपर आ जाए। मैं लाइट छोड़ दूं क्या लाइट? हाँ जी, आपका शुभ नाम? संजय सो। संजय जी आए हैं, गाड़ी थोड़ा आगे ले लीजिए। आगे ले लीजिए, थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिए, मेन स्टैंड पर कर दीजिए। अभी इस गाड़ी में एक और एक फीचर आपने लिखा होगा, पार्किंग मोड। ये पार्किंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी गाड़ी शुरू करते हो, आपके साथ कोई बच्चा हो गया, आपसे भी गलती से समझ लीजिए अगर रेस पे हाथ लग गया, अभी इस गाड़ी में ऐसा है कि तो गाड़ी चल पड़ेगी तो कुछ हादसा भी हो सकता है। तो पहले एक प्रिकॉशनरी स्टेप, एक कंट्रोल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, वो है पार्किंग मोड। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये बताइए क्या दिख रही है? पी मतलब पार्किंग है। अभी गाड़ी को रेस दीजिए आप, चल रही है गाड़ी? नहीं चल रही। अब या तो आप लेफ्ट ब्रेक, राइट ब्रेक, या यहाँ पे पी लिखा हुआ है, उसको कोई भी प्रेस कीजिए। हाँ बस, अभी रेस दीजिए। अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन साइलेंट रेवोल्यूशन का पीछे का चक्का घूम रहा है। ठीक है, सोलंकी जी बराबर है? ठीक है, अभी हम दोबारा इस गाड़ी को 70 पे जा रही है। थैंक यू। ये क्योंकि जमीन पे नहीं है करके 70 तक जा रही है, वरना ये 60 तक ही जाएगी। अभी इसे दोबारा हम बंद करते हैं और चालू कर दीजिए फिर से। अभी आप बाय मिस्टेक आपका साइड स्टैंड जो है वो है, पी निकाल दीजिए, पी निकालिए। हाँ हाँ, तो साइड स्टैंड का भी हमने यहाँ पे टेस्ट देखा है। सोलंकी जी बताइए। तो सेल लगा ही नहीं था। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन मेजर्स हमने दिए हुए हैं। अभी हम लॉकिंग अनलॉकिंग का टेस्ट देखते हैं। इस व्हीकल के साथ आपको 2 कीज आते हैं, 2 कीज और 2 रिमोट है। इस रिमोट में 3 बटन है, एक अनलॉक का बटन है, एक लॉक का बटन है और दूसरा एक बटन है सेल्फ इग्निशन या कीलेस इग्निशन। बिना चाबी डाले इस गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ हमने एडवांस फीचर्स भी दिए हैं ताकि आजकल के बच्चे हैं, यूथ है, उनको ऐसा लगे ना कि हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। तो इस तरह से है। तो एक तो आप ये बटन दबाइए अनलॉक वाला, ठीक है। अभी लॉक वाला दबा दीजिए और एक बार दबा दीजिए। नहीं, ये लॉक कर दिया, लॉक वाला दबाइए। ठीक, बंडल आप पीछे हो जाइए। अभी गाड़ी को आप थोड़ा सा टैप कीजिए पीछे, ये आपकी गाड़ी जो है, और एक बार दूसरी टैप कीजिए, ये अभी साइलेंट बजता रहेगा। अभी आप सोलंकी जी इस गाड़ी को स्टैंड से हटाकर थोड़ा आगे लेके जाइए। क्या हो रहा है? पीछे का टायर लॉक हो गया है। सोलंकी जी ये गाड़ी चोरी नहीं कर सकते। अनलॉक हटा दीजिए। अभी मेन स्टैंड पे लाया गया। अभी हम कीलेस इग्निशन इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी लॉक की, इसको अनलॉक कर लेते हैं। अभी इसको आप जैसे कंप्यूटर का माउस का बटन कैसे होता है, डबल क्लिक कीजिए, इसको डबल क्लिक कीजिए और एक बार डबल क्लिक, यस, गाड़ी चालू हो गई है। अभी आप चाबी छोड़ दीजिए, अब गाड़ी चालू करके बताइए चालू हो रही है कि नहीं। देखिए, पी निकालिए पहले। हर बार चालू करोगे बाय डिफॉल्ट पी आएगा,
कभी कभी थोड़े समय के बाद ऐसा लगे क्या बार बार पी आ रहा है, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए है। हाँ जी चालू हो गया। थैंक यू सोलंकी जी। थैंक यू सुनील जी। थोड़ा सा पीछे ले लीजिए कमलेश जी इसको। अभी हमने इसके कुछ जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं या एक्सेलेंट फीचर्स या सेलिएंट फीचर्स के बारे में देखा। हर बार हम बताते थे आपको वर्बली, लेकिन डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है वीडियो निकालो कि लाइव डेमो कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। लाइव। हाँ, तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर इसमें है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक की गाड़ी है और गाड़ी को जो है सारा वजन जो है गाड़ी का वो मेटल की बॉडी अगर बनेगी तो वजन और हैवी हो जाएगा और वो लोड मोटर और बैटरी पे आएगा। तो गाड़ी को हल्का भी रखना है और मजबूत भी रखना है। तो इसमें ABS का मटेरियल हमने पूरी बॉडी पे यूज किया है। जो ABS का मटेरियल क्या है, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल भी है। अब इसका हम एक डेमो देखेंगे। मेरे पार्टनर कमलेश जी जो है वो इस गाड़ी के ऊपर आपको चढ़ के बताएंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि गाड़ी की बॉडी का स्ट्रेंथ कितना है। आप मडगाड़ पे खड़े हो जाइए। प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ की टेस्टिंग हो रही है। पंखा तो नहीं है ऊपर। चलो शुरू करते हैं। मन वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर भी जाओगे? जाओगे ऊपर? जाओ ऊपर। ओह एक्सीलेंट, थैंक यू। तो हाथ कंगन को वार से किया। इसमें हमने एक USB पोर्ट भी दिया है। तो अगर आप ऑन द गो हो, आप राइड कर रहे हो और आपको कहीं पहुंचना है, मोबाइल आपका चार्ज नहीं है, आपके पास आपका चार्जर होना चाहिए। आप आगे कंप्लीट आगे क्रॉस में लीजिए। यहाँ पे एक हमने USB पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप मोबाइल रख कर आप जो है चार्जिंग कर सकते हो। तो इसके अलावा ये सारे फीचर्स इसके अंदर गाड़ी के अंदर है। मैंने आपको सीरियल फीचर्स बताए। आगे इंडियन रोड जो है हमारे बहुत उबड़ खाबड़ है, गड्ढे होते हैं, तो आगे पीछे आपके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए। आपकी बॉडी जो है आपका चेसिस वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो चेसिस है वो हमारे स्केलेटन की तरह और पूरा हमारा मसल्स है, वेन्स है, ये सारा उसके ऊपर माउंटेड है। तो उसी तरह से गाड़ी के अंदर चेसिस जो है वो भी उसका एक स्केलेटन होता है। तो वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने एक स्टेनलेस स्टील का अलॉय यूज़ किया है EN4130। ये अलॉय जो है केवल रेसिंग कार्स में यूज़ किया जाता है ताकि आपकी गाड़ी अगर मैक्सिमम इम्पैक्ट में लगी भी तो भी आपकी बॉडी अगर हो उसको डैमेज आ सकता है, लेकिन आपकी चेसिस इंटैक्ट रहेगी। मनीष जी आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए। इसके अलावा मैं टायर्स के बारे में बात कर रहा था, आपको सस्पेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन आगे पीछे, आगे हमने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, पीछे में स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे देखिए इसको। कमलेश जी आप ऊपर ही रहिए। थोड़ा सा हमें समय की पाबंदी है। ओके ओके। इसके बाद और 2 प्रेजेंटेशन है, तो मूव ऑन इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड क्विकली दैट। तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। आगे आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं। ये भी आगे भी और पीछे भी हमने मैकेलॉय व्हील्स दिए हुए, ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए। इसे स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन कहते हैं। पीछे में हमने ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। ड्रम ब्रेक इंपॉर्टेंट इसलिए है, पीछे डिस्क ब्रेक अगर देते हैं अगर शार्प ब्रेक लगता है तो स्किड होने के 100% चांसेस है। तो ये इस तरह की फीचर्स हमने इसमें दी है। कुछ एक ये भी फीचर आपको समझना चाहिए कि अगर समझिए आपको गार्ड नहीं लगाना है
तो इस तरीके से टैप करके आपका साइड स्टैंड जो है वो ऊपर हो जाएगा। इसमें आप पैर रख सकते हो, और अगर आपको पैर वापस से उसको ठीक करना है तो आप उसको नॉर्मली इस तरह से कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इस गाड़ी में है। आगे बढ़ते हुए इसके अंदर बैटरी 2 वेरिएंट्स के हम इनिशियल दे रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा माइलेज की चाहिए तो हम बैटरी दे सकते हैं। तो इस पर 60 वोल्ट 30 AH की जो 90 किलोमीटर का माइलेज देगी, 60 वोल्ट 36 AH जो है 110 किलोमीटर का माइलेज देगी, और लिथियम आयन की जो है बैटरियाँ होगी। ये डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरह से आपका स्मार्टफोन होता है इस तरह का हमने सेंटर पॉइंट दिया है। आगे आपको चीज़ें रखने के लिए बॉटल, पर्स, चेक बुक, पेन, ये सारी चीज़ें हैं। ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडियंस हमेशा ज़्यादा स्पेस मांगते हैं। एक्टिवा की स्कूटी में हमेशा आपको स्पेस की कंस्ट्रेंट होती है, यहाँ पे उसकी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बच्चों का बैग है, पानी की बिस्लरी का बॉटल है 20 लीटर का, वो रख सकते हैं। सब्जी मंडी में गए, बहुत सारा सामान आपको लाना है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये इनफ स्पेस हमने दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी। आपने देखा कमलेश जी ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन अगर 2 व्यक्ति यहाँ बैठते हैं, आगे राइडर पीछे पिनियन, इसके अलावा आप इस गाड़ी के ऊपर 200 किलो का वजन डाल सकते हो। अभी समय इजाजत दे नहीं रहा, वरना मैं 100 किलो की 2 बोरियां लेकर आगे रखता और यहाँ पे राइड करते, बट समय इजाजत दे नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वारंटी के बारे में मैंने टायर आपको कवर कर दिया है। वारंटी इसमें जो बैटरी है उस पर 3 साल की वारंटी अवेलेबल है। बैटरी की लाइफ आमतौर पे 3 से 4 साल चलती है। 4 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट्स है जैसे मोटर, कंट्रोलर, टायर, चार्जर, ये सारी चीज़ों पे जो है 1 साल की वारंटी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने हाई स्पीड में आपको बताया, लगभग लो स्पीड में यू कैन फील ऑलमोस्ट सेम स्कूटी फैमिली का ही हमने रखा हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे लो स्पीड में साइड स्टैंड का जो अलार्म है वो फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारी फीचर्स जो है, सस्पेंशन है, चेसिस है, आगे टायर्स है, ये सारी हमने लो स्पीड में सेम ही रखी है। ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं चाहूँगा कुणाल जी आप इसको कवर कीजिए। ये इकोनॉमी के बारे में बात करता है कि जनरली आप जब भी एक्टिवा चलाते हो, एक्टिवा एक एग्जाम्पल है, 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर जा सकती है। तो हमने एक एवरेज काउंट किया कि 1 लीटर का समझ लीजिए 95 रुपीज़ पेट्रोल का कीमत है। 55 किलोमीटर अगर आपकी व्हीकल जाती है तो आपका कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹1.75 फॉर एक्टिवा पेट्रोल। फिर 50 किलोमीटर अगर आप दिन का डेली रन है आपका, तो 87.5 रुपीज़ इज योर डेली कॉस्ट। मंथली एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं 2625 रुपया, और साल भर के एक्सपेंसेस हो जाते हैं 31,500 रुपया। ये आप अगर पेट्रोल व्हीकल कोई चलाते हो तो उसका जनरल एवरेज क्या हो सकता है वो हमने बताया हुआ है। मगर अगर आप ई बायोटर्न की लो स्पीड या हाई स्पीड बाइक अगर चलाते हो तो ये सारी चीज़ों को मिला करके इसका सारा एवरेज निकाल करके आपका जो पर किलोमीटर जो कॉस्ट है दैट इज 10 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा। यानी पूरे साल भर अगर आप एवरेज आपका डेली रन है 50 किलोमीटर का, तो पूरे साल की कीमत आपका जो एक्सपेंसेस हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे वो हो गया 1800 रुपया। केवल 1800 रुपये में पूरे साल भर आप गाड़ी चला रहे हो। दिस इज द लास्ट स्लाइड आई सपोज। नहीं, देयर आर 2 मोर स्लाइड्स। ओके, सो ये हम आपको क्या क्या दे रहे हैं इसके साथ, जो आवश्यक चीज़ें हैं। एक तो एक छोटा सा टूल किट दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता या कहीं पे आप अटक गए, आपके पास यूजर मैनुअल है, कुछ ऑपरेट आपको करना है, कुछ खोलना है, तो आपके पास कुछ चीज़ें हैंडी होनी चाहिए। तो एक टूल किट दिया है, एक मेडिकल किट दिया है हमने छोटा सा, ताकि अगर कहीं चलते हुए कुछ लग गया, बाय द टाइम आप डॉक्टर के पास पहुँचो या कहीं जाओ तो एटलीस्ट बेसिक मेडिसिन आप कर सको, बेसिक मेडिकेशन आप कर सको, उसका एक मेडिकल किट हमने दिया हुआ है। तीसरा एक रेडी असिस्ट करके हमने आपको पैकेज दिया है जो रोड साइड असिस्टेंस है। इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको, पहले बताता हूँ, ठीक है। अब ये आप जानिए कि ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहीं अटक गए, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, आप आगे लेके नहीं जा पा रहे, या आपकी गाड़ी में बैटरी खत्म हो गया, फ्यूल जो है अभी, और इस जगह पे कि आप क्या करेंगे, आपको पता नहीं, तुम्हें जाना लंबा है, आसपास कोई साधन नहीं मिल रहा है, या आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपको एम्बुलेंस की हेल्प चाहिए, तो रेडी असिस्ट का जो हम सर्विस दे रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें उसमें कवर कर रही हैं। तो आप
आपको एक फ़ोन कॉल करना है और एक बंदा आपके पास आ जाएगा। अगर आपकी बैटरी का स्टेशन नज़दीक में है जहाँ पे की बैटरी अवेलेबल है तो वहाँ से वो बैटरी लेकर आपकी गाड़ी में डालेगा और बैटरी को आप नई बैटरी मिल गई तो आप चला के लेके जा सकते हो। अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको वो एक शॉफर ड्रिवन कार जैसे ओला उबर कैसी होती है वैसे कार में आपको घर तक छोड़ेगा। अगर वो फैसिलिटी भी नहीं है कि आसपास कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन आपको ओवरनाइट रुकना है, आप रात में अटक गए हो, तो रात को एक जगह पे आपको ठहरने की भी व्यवस्था इस वाउचर में किया जाएगा। तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन अगर हो, एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन अगर हो तो वो सारी चीज़ें कवर की जाएगी। आपकी गाड़ी टो करनी हो तो 50 किलोमीटर की टोइंग जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, अकोमोडेशन या नाइट ब्रेकडाउन, टैक्सी सपोर्ट 50 किलोमीटर तक, पैन इंडिया का सपोर्ट है, एक्सीडेंटल टोइंग अगर करनी हो तो 50 किलोमीटर। तो ये डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट एक इंसान को क्या दिक्कत आ सकती है अगर गाड़ी उसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, वो सारे पॉइंट इसमें कवर किए। ये जब आप गाड़ी लोगे तो इसके साथ आपको फ्री आएगा। एक चीज इसमें ऐड कर दूं, मनीष जी ने कहा कि टोइंग फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री है 50 किलोमीटर तक, वो सही है मगर उसकी कोई लिमिटेशंस है। यानी 5 बार तक आपको टोइंग फैसिलिटीज फ्री मिलेगी, 6 टाइम यू हैव टू पे, मगर एक बार का टोइंग कॉस्ट भी 1000-1200-1500 रुपए के नीचे आता नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर 5 टाइम्स आपको टोइंग फैसिलिटी फ्री मिलेगी 50 किलोमीटर तक। और एक फीचर मैं आपको बता दूं इसका, समझ लीजिए कोई कारण से आपकी जो चाबी है गाड़ी की है वो गुम हो गई, आप किसी पार्टी में हो या किसी रिश्तेदार के घर पे हो, दूसरी चाबी चाहिए तो वो आपके घर पे है, तो इस सर्विस को, रेडियो असिस्ट की सर्विस को आप डायल करिए, वो आपके घर जाएगा, चाबी लेकर के आएगा और आपके हाथ में थमा रहेगा ताकि आप आगे बढ़ सकते हो। ये सारे फीचर्स इसमें है। फिर से आते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ फ्री मिल रही है। तो आपने रेडियो असिस्ट के बारे में समझा, इसके बाद हम एक आपको यूज़र मैनुअल दे रहे हैं जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ है कि एक चीज़ को कवर करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए क्या डूज क्या डोंट्स, अगर क्या किस तरह से कोई पार्ट है उसका पूरा विवरण, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, उसमें ट्रबल शूटिंग क्या होता है, वो सारा यूज़र मैनुअल में कवर है। इसके अलावा जो हम आपको डोर स्टेप डिलीवरी दे रहे गाड़ियों की, जहाँ तक पॉसिबल होगी वो डोर स्टेप डिलीवरी देंगे। अदरवाइज आपके डिस्ट्रिक्ट के जो नियरेस्ट हब होगा जहाँ पे वो कुरियर पार्टनर अवेलेबल है वहाँ तक हम आपको डिलीवरी करेंगे, विच इज़ कवरिंग अराउंड 19,000 पिन कोड। तो 19,000 पिन कोड इंडिया में जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड है जहाँ पे हम आपको ये गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक कस्टमर केयर नंबर दिया जाएगा डेडिकेटेड, जिसमें एक टाइमिंग दिया होगा कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, और आपको जो भी दिक्कतें आती है ये डेडिकेटेड नंबर आपको दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी समस्या है या जो प्रॉब्लम्स है आपको समझना है कि किस तरह से इस गाड़ी को कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी क्वेरी का आप निवारण कर सकते हैं। तो ये सारी सेवाएं गाड़ी के साथ आपको एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो इसी के साथ मैं और कुणाल हम अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पे अंत करते हैं।